तो अब तक हमने देखा यूजी ने अपने स्लाइम्स की मदद से मॉन्स्टर को हरा के लोगों को बचाया। तो क्या यूजी उस बड़े विशाल ड्रैगन को भी हरा के किलिया वासियों को बचा पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने प्राउड वुल्फ के ऊपर बैठ के उस ड्रैगन की तरफ जाता है और फिर अपने स्लाइम्स की मदद से उस पर हमला करता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है पर ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो ड्रैगन हमला करता है जो कि बहुत ही शानदार होता है, जिससे जंगल भी तहस नहस हो जाता है। पर यूजी अपने आप को बैरियर की मदद से बचा लेता है। जिसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं, वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके और भी बड़ा और पावरफुल हो जाता है। जिसे देख यूजी फादर का दिया हुआ खंजर निकालता है और कहता है ड्रैगन को सिर्फ इसी की मदद से हराया जा सकता है। जिसके बाद यूजी स्लाइम्स और वुल्फ के साथ ड्रैगन की ओर बढ़ता है। ड्रैगन फिर से उन पर हमला करता है पर यूजी फिर से बैरियर की मदद से बच जाता है। फिर यूजी ड्रैगन की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और वो अपने मैजिक की मदद से हवा में पहुंच जाता है और उस खंजर को सीधा उस ड्रैगन की आंख में घुसा देता है, जिससे वो ड्रैगन चीखने लगता है। और फिर यूजी मैजिक यूज करता है और वो ड्रैगन दूर जाके गिरता है, पर वो ड्रैगन यूजी को भी अपनी पूंछ से उड़ा देता है, जिससे यूजी भी काफी दूर जाके गिरता है। फिर हम ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्से में देखते हैं और वो फिर से यूजी पर एक जबरदस्त हमला करता है। यूजी बैरियर बना के उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है पर बैरियर एक एक करके टूट रहे होते हैं। फिर यूजी ड्रैगन पर डाइविंग स्ट्राइक करता है, जिससे ड्रैगन कमजोर हो जाता है। जिसका फायदा उठा के यूजी एक बार फिर ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और हवा में उछल के उस खंजर से उस ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, जो कि नजारा देखने लायक होता है। जिसके बाद आसमान भी नॉर्मल हो जाता है। फिर हम यूजी को चीफ के साथ देखते हैं। चीफ उसे कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और फादर का कहना है किसी ने उस बड़े विशाल ड्रैगन को हरा दिया है। यूजी उसे कहता है कि फादर को ऐसा क्यों लगता है। चीफ कहते हैं कि उन्होंने कुछ सुना था और फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम यूजी को टीना और लीजा के साथ देखते हैं। यूजी उनसे कहता है कि अब मैं दूसरे टाउन जाने की सोच रहा हूँ। लीजा उसे कहती है तो फिर तुम्हें रिकार्डो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सबसे अच्छा खाना मिलता है। जिसे सुन के यूजी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर यूजी रिकार्डो की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे फेला की कॉल आती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। और जब यूजी वहाँ पहुँचता है तो वो उसे कुछ मशरूम दिखाती है जो कि ड्रैगन के मरने के बाद वहाँ पे उग गए हैं, जिससे वो एक पोशन बनाएगी जिससे यूजी अपनी पावर जल्दी रिकवर कर पाएगा। फिर फेला वो पोशन बनाती है और फिर यूजी को दे देती है। फिर यूजी फिर से रिकार्डो टाउन की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक विलेज दिखता है जो कि बहुत अजीब सा होता है, पर वो वहाँ नहीं रुकता है और वो फिर से रिकार्डो की तरफ निकल जाता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं, वो एक बॉल के जरिए किसी से बात कर रहा होता है और उसे यूजी के बारे में बता रहा होता है। फिर अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं, वो रिकार्डो टाउन पहुँच जाता है पर वहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। फिर यूजी टाउन में जाता है पर हर जगह उसे सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है। फिर वो एक होटल में जाता है पर वहाँ जो लड़की होती है वो उसे कहती है ये बंद है। तो यूजी उससे पूछता है तो ये होटल कब खुलेगा। वो कहती है कि इन दिनों ये नहीं खुलेगा क्योंकि हमारे पास खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है और जो है वो बर्फ की वजह से बेकार हो गई है, जिससे खाना बनाना आसान नहीं है। जिसे सुन के यूजी जंगल की तरफ जाता है और अपने मैजिक से एक कुल्हाड़ी निकालता है और एक ही बार में सारे के सारे पेड़ गिरा देता है, जो कि बहुत औसम होता है। फिर यूजी उन्हें इकट्ठा करता है और अपने मैजिक का यूज करके उन सभी लकड़ियों को सुखा देता है। फिर वो लकड़ी लेके उस होटल में जाता है और उस लकड़ी को देख वहाँ का शेफ हैरान हो जाता है। फिर वो यूजी के लिए खाना बनाता है और उस खाने को देख यूजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जब यूजी उस खाने को टेस्ट करता है तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, जैसे वो एक हेवन में आ गया हो। फिर यूजी उनसे कहता है तुम्हें और लकड़ियाँ चाहिए ना, तो ठीक है मैं कल फिर आऊंगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वो जंगल में से लकड़ी काटने के लिए परमिशन लेता है और जंगल चला जाता है, जहाँ उसे एक ग्रुप मिलता है, जहाँ उस ग्रुप का लीडर उसे कहता है चलो तुम यहाँ से स्टार्ट करो। और जब यूजी अपनी कुल्हाड़ी चलाता है तो उसे देख सब के सब शॉक हो जाते हैं और फिर वो वापस टाउन आ जाते हैं और वहाँ लकड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं। फिर यूजी दोबारा जंगल जाता है और इस बार और भी बहुत सारी लकड़ियाँ काटता है और टाउन लेके आता है, जिसे देख वो लड़की और आदमी दोनों ही हैरान होते हैं। अगले दिन फिर से यूजी उसी होटल में खाना खाने के लिए जाता है और वो खाना इतना डिलीशियस होता है कि उन सभी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो शेफ उसे कहते हैं कि हमारा खाना पहले और भी अच्छा होता था, पर जब से खेतों में उन छोटे मॉन्स्टर ने तबाही मचाई है तब से सब्जियां अच्छी नहीं पैदा हो रही हैं। जिसे सुन के यूजी उनके खेतों में जाता है और उन छोटे मॉन्स्टर को ढूंढता है और फिर सब के सब उन्हें ही ढूंढने लगते हैं। तभी स्लाइम्स को जंगल में एक नीला स्टोन मिलता है और वो यूजी को वहाँ बुलाते हैं। फिर यूजी उसे चेक करता है
तो वो स्टोन यूजी की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसी की वजह से सब्जियां अच्छी नहीं पैदा हो रही हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर यूजी उस पर बैरियर लगा के उस स्टोन को बेकार कर देता है और फिर उसे उस जगह ऐसे 108 स्टोन मिलते हैं, जिससे यूजी को शक होता है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। फिर यूजी जंगल के एकदम सेंटर में जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे उस जगह की सारी बर्फ हट जाती है और हमें एक सुरंग का दरवाजा दिखता है। फिर यूजी उसके अंदर जाता है और फेला को टाउन जाके सबको बताने के लिए कहता है कि उन्हें क्या मिला है। फिर वो और अंदर जाता है कि तभी उसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें दिखती हैं और तभी उसे स्टोन्स भी दिखते हैं और तब यूजी को पता लगता है कि इसी जगह मैजिक स्टोन बनाए जाते हैं। कि तभी वहाँ दो आदमी भागते हुए आते हैं और मैजिक स्टोन देख के बोलते हैं हमें जल्द से जल्द जेवियर को खबर करनी होगी, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूजी अपने स्लाइम्स को आगे भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये सुरंग कितनी बड़ी है और उसमें क्या क्या है, और वो खुद बाहर आ जाता है। फिर स्लाइम्स को एक दरवाजा मिलता है जिसके दोनों तरफ एक हैंडल होता है। यूजी कहता है दोनों हैंडल को एक साथ नीचे करो, वो दरवाजा खुल जाएगा। फिर स्लाइम्स वैसा ही करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं और यूजी और स्लाइम्स दोनों ही उसी विलेज में पहुंच जाते हैं जहां यूजी पहले आया था। फिर हम उन लोगों को देखते हैं, वो कर्ज की बातें कर रहे होते हैं और उनका लीडर उन्हें कहता है मुझे और मैजिक स्टोन चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे, पर मुझे चाहिए तो चाहिए। फिर यूजी अपने सभी स्लाइम्स को उस विलेज की छानबीन करने के लिए कहता है और तब स्लाइम्स को वहाँ एक लाइब्रेरी मिलती है और वो वहाँ की सारी किताबों को अपने अंदर ले लेते हैं। फिर स्लाइम्स को एक और गेट मिलता है और जब वो उसे गेट को खोलते हैं तो उन्हें सोना ही सोना मिलता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और खजाना चोरी हो गया है जाके जेवियर को बताती है, जिसे सुन के जेवियर कहता है अब वक्त आ गया है जिसका हमने बरसों इंतजार किया था, अब हम हमला करेंगे। और तब हम एक हरी आग देखते हैं। फिर वो सब खंजर निकालते हैं और अपने आप को मार लेते हैं, जिससे वो आग और भड़क जाती है और वो फटने ही वाली होती है। कि तभी यूजी अपने सभी स्लाइम्स को अपने पास बुलाता है और पूरे गांव के ऊपर कई सारे मजबूत बैरियर लगा देता है ताकि वो उस आग को रोक सके। पर जब वो आग भड़कती है वो बहुत पावरफुल होती है। यूजी के सारे बैरियर एक एक करके टूट रहे होते हैं और यूजी ये देख के एक नए बैरियर को ढूंढता है और तब यूजी एक ब्लैक बॉक्स मैजिक का यूज करता है। पर अभी भी चारों ओर हरी आग ही आग होती है और तब एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर यूजी और रिकार्डो टाउन दोनों ही बच जाते हैं और एक बार फिर यूजी टाउन वासियों को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर यूजी वापस टाउन आता है, वो सब उसका शुक्रिया करते हैं और उसे बताते हैं कि बर्फ पिघल रही है और जल्द ही मौसम पहले जैसा हो जाएगा। और फिर अगले दिन सबके सब मौसम के ठीक हो जाने की वजह से जश्न मना रहे होते हैं। फिर यूजी एक स्क्रॉल को पढ़ता है जिसमें कुछ लिखा होता है और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रही होती है और यहीं पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो आखिर वो लड़की कौन है और इन सभी जादूगरों का लीडर कौन है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।